अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास थर्ड अप्रोच है, क्योंकि हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट की है प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज की। ओके, इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछले वीडियोज में बात कर चुके हैं। ओके, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप इनके लिए लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जो सेकंड अप्रोच थी उस पर बात कर ली थी। ये देखें, लेक्चर नंबर 35 था। तो इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट में हमने एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पर बात कर ली थी। अब हम बात करने लगे हैं एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। असल में जो तीन अप्रोच ये अप्रोचेज है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम इन थ्री वेज से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारे पास थर्ड वे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस अप्रोच इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1933 1933 बाय एन कोलमोग्रोव, इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ एक्सियम्स। ये हमारे पास ए एन कोलमोग्रोव, वही इसने हमारे पास मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1933 में ये एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था, ये इन्वेंट किया था। अब ये है क्या? ये मेरे पास एक मैंने छोटा सा लिखा हुआ है रिटन फॉर्म में। लेट एस बी ए सैंपल विद द सैंपल पॉइंट्स E1 E2 एंड En, to each sample points denoted by symbol PEI and called the probability of EI that satisfy the following basic axioms। अब इसको मैं आम अल्फाज अपने अल्फाज में समझने की कोशिश करता हूँ। वो इस तरह के, जब भी कोई प्रोबेबिलिटी इन तीन चीज़ों को, इन तीन कंडीशंस को फॉलो करती होगी, वो प्रोबेबिलिटी जो इन तीनों कंडीशन पर पूरी उतरती होंगी, उस प्रोबेबिलिटी को हम एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। ओके हो गया। अब इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक ये पहली शर्त लेते हैं, पहली कंडीशन क्या है। अच्छा, पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं कि हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक सैंपल है। ओके, हमारे पास सैंपल है। उस सैंपल में हमारे पास E1 एक अलग इवेंट है, ये हमारे पास E2 सेकंड इवेंट है, E3 हमारे पास थर्ड इवेंट है, एंड सो ऑन। ये कम चलता जा रहा है। अब इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इसको मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी बार स्टडी किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब पहली कंडीशन क्या है कि जो इस कंडीशन, पहली कंडीशन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। यानी कि मैं PI को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक इस तरह भी, एंड इस तरह भी लिख सकता हूँ। ओके, डन हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है ई आई की, वो इक्वल होगी और लेस देन कभी भी नहीं होगी ज़ीरो से। इस पार्ट का ये मतलब हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है EI की, वो या तो इक्वल होगी 1 के या फिर लेस देन होगे 1 के। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, या हमारे पेपर PI की जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी वैल्यू है वो क्या है, बराबर, इधर बराबर लगा रहे हैं, वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो यही हमने इधर लिखा हुआ है। अब इसको हम एग्जाम्पल की समझने की कोशिश करते हैं कि जो मशहूर एग्जाम्पल है कि अगर हम कॉइन को टॉस करें, तो कॉइन को टॉस करने से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ओके, अब कितने परसेंट चांस है कि जो हमारे पास हेड है वो आएगा, और कितने परसेंट चांस है वो टेल आएगी। तो वो देखें, अगर हम हेड की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास होगी 1/2। अगर हम टेल की बात कर रहे हैं तो वो भी होगी 1/2। ये 2 क्या है, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं। इसमें टोटल आउटकम्स दो ही हैं, एक हेड या एक टेल है। क्योंकि हम इसमें सिर्फ हेड मालूम करना चाह रहे हैं, तो हेड हमारे पास एक ही है, इसमें आउटकम में टोटल हेड एक ही आएगा, तो इधर हमने एक ले लिया। तो टेल भी इसमें एक ही है। तो अब इसको अगर हम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू आई है वो भी ग्रेटर देन 0 है, इसकी जो वैल्यू आई है वो भी ग्रेटर देन 0 है।
इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा सैंपल जिसमें कोई भी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से अबव हो और 1 से बिलो हो, वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में। ओके, अब इसको हम नेक्स्ट में स्टडी करते हैं। इसकी मुझे करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड कंडीशन देखें। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है पूरे सैंपल की इसमें तो हमारे पास देखें सैंपल हमारे पास क्या है, इसकी हम मिसाल लेते हैं। चलो एक और मिसाल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसने एक टेस्ट दिया है, या तो वो क्या होगा, पास होगा, या फिर क्या होगा, फेल होगा। इसमें हमारे पास जो सैंपल है वो क्या है, एक पास है और एक फेल है। ओके, पास है या फेल होगा। अगर इसकी जो हमारे पास सैंपल की मुकम्मल सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। वो कैसे? अब अगर मैं कहूँ कि कितने % चांस है कि वो स्टूडेंट है वो पास हो जाएगा, तो हमारे पास इतने चांस है। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितने 50% चांस है। अगर मैं कहूँ कितने % चांस है कि वो जो हमारे पास बच्चा स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा, तो फिर भी हमारे पास क्या है, 50% चांस है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि 1/2। ओके, अगर मैं लिख दूं पास प्लस फेल। ओके, सैंपल मेरे पास पास पे दो ही आउटकम है ना। अगर इसमें पास की क्या कंडीशन है, 1.42 है, 1/2 है, तो क्या होगा 1 + 1 तो 2/2। ये देखें 1 आ गया जो अब हमारे पास सांस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई हम सैंपल लेते हैं तो उस पूरे सैंपल में टोटल इवेंट्स का जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू 1 होती है। ओके, अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इसका मतलब पहले कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन क्या है कि ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है कि ये डिसजॉइंट्स होते हैं। अब डिसजॉइंट्स का क्या मतलब होता है कि अगर हम इसका ए और बी का तकाता लें तो जो हमारे पास जब इंटरसेक्शन है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। उसको हम डिसजॉइंट्स कहते हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम देते हैं। तो अगर हम इन दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालें इकट्ठे का, तो वो इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के। ओके, यानी कि सिंपल अल्फाज में दोबारा इधर हम आगे लिख लेते हैं कि जो हमने पिछले मिसाल चलिए हम हेड कोइन की ले लेते हैं। कोइन में एक है टास्क, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी। ओके, तो इसका जो सैंपल होगा वो क्या होगा, हेड होगा और टेल होगा। दो ही आउटकम है इसमें। ओके, इस सैंपल में। तो अब हमें कहा जाता है कि इसमें जो हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं E1 से, इसको हम डिनोट करते हैं E2 से। ओके, तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी E1 होगी वो कितनी होगी। अच्छा, इधर हम गलती होगी, छोटी छोटी गलती है आपको खुद। इधर मेरे पास पास है तो इधर मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ पास। ओके, इधर मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल। ओके, तो इधर मेरे पास प्रोबेबिलिटी E1 होगी वो कितनी है, 1.2 है। तो इधर मेरे पास प्रोबेबिलिटी E2 कितनी है, वो भी 1.2 है। ओके, तो जब इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर दूंगा, इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड कर दूंगा, यानी कि ये ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 + 1/2 किसकी इक्वल हो जाएंगी, ये 2/2 1 इक्वल, ये 1 की इक्वल हो चुकी हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास ये है ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई के। ये हमारे पास है थर्ड कंडीशन। ओके, इधर हम ई की जगह एस लगा सकते हैं सैंपल, इधर S1 लगा रहे S2 लगा रहे, वो हमारे अपनी मर्जी होती है। तो ये मेरे पास थर्ड कंडीशन थी कि जो इसके इवेंट्स होते हैं सैंपल के अंदर, ये मेरे पास इवेंट 1 है E1 है, ये इवेंट E2 है। तो जब इवेंट्स को ऐड करते हैं तो मेरे पास सैंपल बनता है। तो सैंपल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे इवेंट्स बन जाते हैं, तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर।